हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके हर रेलवे के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्न व्यंजकों को सरल कीजिए। 15 का क्यूब प्लस बी क्यूब, 20 का क्यूब प्लस 25 क्यूब माइनस 22,500 बटा में 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर माइनस 300 माइनस 500 माइनस 375। अब इस क्वेश्चन का आंसर करना है तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मौखिक भी दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम दिमाग लगाएंगे तो आपको क्या करना है, इसको हम कहेंगे कि आप बस इतना कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा कि 15, 20 और 25 को ऐड कर लीजिए। 15 प्लस 20 और प्लस 25, अगर तीनों को ऐड कर लीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 5 10, 2 2 4 और 2 6, ये हो जाएगा 60। तो 60 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपने किया कैसे है, ये मौखिक भी हो जाता, लेकिन आपको समझना है ये बनता कैसे है। तो आपको याद रखना है ये एक पैटर्न फॉलो करते हैं। आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि आप क्या करेंगे। को जो ऊपर लिखा है ना, इसको हम ए बी सी के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बटा में ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये इस तरीके के फॉर्मेट में दिए हैं। तो आपको याद रखना है ऊपर वाले का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी, और इनटू में रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और बटा में हमारा नीचे क्या दिया था, ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस पूरे वाले पार्ट से इस पूरे वाले पार्ट को कवर कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा ऊपर, ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब क्या है, इन सबको हमने ए बी सी माना, तो बस इनका जोड़ करना है 15 प्लस 20 प्लस 25, जो कि हमारा आंसर बनेगा कितना, 60। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इस तरीके का पैटर्न अगर बनेगा तो बहुत ही कम समय में आप लगा लेंगे, और ये एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण है। इस तरीके का प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगाना है इस प्रश्न में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा है निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। 5.5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब बटा में 30.25 प्लस में 22 प्लस में 16। तो आपको याद रखना है ये भी एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। अगर आपको यहाँ पर बोला जाए कि इसमें आंसर जो करना है बस इतना कर दीजिए कि जो 5.5 है इसमें से ये दूसरा वाला 4 है ना, इसको माइनस कर दीजिए, तो आपका जो आएगा 1.5 जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। देखिएगा, आपने मौखिक भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, लेकिन आपको ये समझना है ये बनता कैसे। तो समझें आप लोग, देखो ऊपर क्या लिखा है, ए क्यू माइनस बी क्यू। हमने क्या किया, 5.5 को ए माना और 4 को बी माना। ठीक, तो हमने ए क्यू माइनस बी क्यू, और अब इसे वेरीफाई करेंगे तो हम यहाँ पर ऐसे देखेंगे, यहाँ पर वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं कि जो है 30.25 जो है वो आप ऐसे समझें, 30.25 जो है उसे हम समझ लें ए स्क्वायर है ये, प्लस में यहाँ पर जो 22 लिखा है उसे ए इंटू बी करने पर आ जाता है, और यहाँ 16 लिखा है इसे हम कह सकते हैं कि ये बी का स्क्वायर है। तो हम क्या कर समझेंगे कि नीचे जो दिया है वो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो ए क्यू माइनस बी क्यू होता है इसका फॉर्मूला होता है कि ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, और नीचे हमारा क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप एक बात देख रहे होंगे कि इस वाले पार्ट से ये पूरा कट जा रहा है, यानी कि ए माइनस बी बचा, और ए माइनस बी का मतलब है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो 5.5 में से हमें -4 कर देना है, तो हमारा बनेगा 1.5 आंसर। तो आप इस क्वेश्चन को भी बहुत ही कम समय में लगा रहे होंगे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम।
लिखा है आपका व्यंजक 3.7 का क्यूब माइनस 3 गुणे 3.7 का स्क्वायर गुणे 0.7 प्लस में 3 गुणे 3 ब्रैकेट के बाहर 3.7 गुणे में है, फिर गुणे में 0.7 का स्क्वायर माइनस 0.7 का क्यूब। तो आप ऐसे हैं, इसे पहले फॉर्मेट में लिखें। क्या लिखा है? 3.7 माइनस का 3 गुणे में 3.7 का स्क्वायर गुणे में 0.7, फिर प्लस में लिखा है 3 ब्रैकेट के बाहर 3.7 गुणे में 0.7 का स्क्वायर, फिर माइनस का 0.7 का क्यूब। तो आप इसे चेक करें, तो इसको अगर हम ए माने पहले वाले को तो ए क्यू, ठीक है, इसको अगर ए माने तो इसे, और जो दूसरा वाला वैल्यू है 0.7 उसे हम बी मान लें, ठीक है, इसको ए और इसको बी। तो इसके पूरा घात क्या हुआ है इसके पर, देखो आप इस 3.7 की जगह ए और इस 0.7 की जगह बी। तो आप ऐसे समझें कि ए क्यू माइनस इसे ए क्यू इस जगह पर 3 इंटू में ए स्क्वायर, फिर इसकी जगह बी प्लस में 3 यहाँ पर ए और यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस यहाँ पर बी क्यू। तो आपको पता है ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू, ये जो फॉर्मूला होता है वो a माइनस बी का होल क्यू के बराबर होता है। तो आपको बस इतना ही सॉल्व करना था। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि हमारे पास जो वैल्यू है 3.7, इसमें से 0.7 कम करना है और फिर घन कर देना है। अगर 3.7 में से 0.7 कम करेंगे तो ये बनेगा 3। 3 का घन कितना होता है आपको पता है ना? 3 का घन होता है 27। तो 27 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लेंगे और इस तरीके से करके भी आना है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन क्या लिखा है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। a प्लस बी बराबर 25 और a माइनस बी का बराबर है 13। तो हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन बनता है तो आप एक चीज़ याद रखेंगे, अगर आपसे a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा है तो आपको जो a प्लस बी का वैल्यू दिया होगा उसी का वर्ग कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। हमें क्या है, a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। हमसे a प्लस बी का वर्ग पूछा है, यानी कि इसका स्क्वायर पूछा है, तो इसको स्क्वायर कर देना, आपका आंसर हो जाएगा 625। जी हाँ, बिल्कुल यही हो जाएगा, ठीक है। आपका जो a माइनस बी का वैल्यू दिया है ना, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, कुछ भी दिया हो। आपको एक बार वेरीफाई करके दिखाएं, ठीक है। चलिए आपको एक बार वेरीफाई करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखा क्या है, देखो आंसर तो आपका 625 हो जाएगा। कौन से विकल्प में था? ए विकल्प में। जो भी गलत है, ये तीनों ही विकल्प गलत हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ए प्लस बी बराबर आपका 25 है, ए माइनस बी बराबर आपका 13 है। तो इसमें अगर आप ए की वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ देना है, 25 और 13 और 2 से भाग कर देना है। 5 3 8 और यहाँ 3 38 बटा ये हो जाएगा 2, तो ये आएगा 29। फिर बी वैल्यू कैसे निकलेगा, इन दोनों का अंतर करेंगे तो 25 में से 13 चला जाएगा तो ये बनेगा 12 बटा में 2, ये बनेगा कितना? 6। अब हमसे पूछा क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम देखेंगे ए का वैल्यू 19, बी का वैल्यू 6, तो ये 19 प्लस 6, तो ये कितना बनेगा? 25, और 25 का वर्ग कितना हो जाएगा? 625। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है ना। अब आपको एक बार और इस 13 की जगह कुछ और लेकर दिखाते हैं हम आपको। जैसे 13 की जगह आपका मान लेते हैं 7 आए, 9 आए, 11 आए, 15 आए, कुछ भी आए, 10 आए, 20 आए, 25। 25 से ज़्यादा वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि पता है ना, जब दोनों का योगफल 25 है तो ये अंतर कभी 25 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो आप ये समझें कि a माइनस बी का वैल्यू अगर हम 7 रख के देते हैं तो ये क्या है, हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। आपको क्या करना है, a प्लस बी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने को बोला जाए तो इसका 25 का वर्ग कर देंगे तो आपका 625 हो जाएगा। इस चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, दूसरी बार क्वेश्चन हमने इस 13 की जगह 7 लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी बराबर 25 और a माइनस बी बराबर आपका 7, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर a का वैल्यू निकालें तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 25 7 28 बटा में 2 करेंगे तो ये बनेगा 14, ठीक है। और अगर b का वैल्यू निकालें, अरे सॉरी 28 क्यों होगा, 25 7 32 होगा ना,
मिस्टेक हो गया इसमें। देखो 25 और 7 जो होगा इन दोनों को जोड़ेंगे 32 होगा ना, 32/2 कितना हो जाएगा 16, और b निकालेंगे तो 25 में से 7 चला जाएगा तो 18 बचेगा, 18 में 2 का भाग करेंगे तो ये कितना बनेगा 9। अब हमारे पास a का और b का वैल्यू आ गया, हमसे पूछा है a + b का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है 16 + में 9 पूछा गया है जोड़ने को और वर्ग करना है हमें। 16 9 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 25 का वर्ग 625 होगा, तो इसका भी आंसर क्या आया 625। तो आप इससे एक चीज़ सीखने को मिला होगा, अगर इसमें आप कुछ भी वैल्यू निकाल लें, ठीक है ना, कुछ भी वैल्यू निकाल लें, वो आपका सीधा जो आंसर आना है वो वर्ग करने पर आ जाना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से ज़्यादा के चक्कर में ना पड़ें, आप सीधा ही निकाल दें। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिले कि a + b का वैल्यू कुछ दिया है, a - वैल्यू कुछ दिया है, हमसे a + b का होल स्क्वायर पूछा जाए, तो आप जो प्लस में दिया है ना a + b का वैल्यू क्या है 25 है, हमसे स्क्वायर का वैल्यू पूछा है तो इस तरफ कर दें, मान लेते हैं स्क्वायर, तो इस तरफ भी स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 625। तो ये चीज़ समझ में आई ना आपको, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। या अगर आपसे कभी भी इस तरीके से a + b दिया हो और a - b दिया हो, आपसे a + b पूछा जाएगा इसका होल स्क्वायर, तो आप इसका वर्ग कर देंगे। हो सकता है कभी कभार आपसे a - b का होल स्क्वायर पूछ लिया जाए, तो आप क्या करेंगे इसका ही वर्ग कर देंगे। तो इसका वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग कितना होगा 169 होगा, ठीक है। तो फिर अगर माइनस वाला पूछा है तो आपको फिर 100 इसमें 25 से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, बहुत ही आसान है इस तरीके से बनाना। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।